राजा कुछ पूछे उससे पहले ही किसान जोर से रोते हुए बोला, सरकार, मैं बर्बाद हो गया। मेरे 100 गांव बकरी ने खा लिए। एक राजा था जिसे शिकार करने का बहुत शौक था। राजा का मन शिकार पर जाने का कर रहा था। राजा ने निर्णय किया कि वह आज ही शिकार पर जाएगा। आज हमारा शिकार खेलने का अत्यधिक मन कर रहा है। जाओ शीघ्र ही शिकार पर जाने की तैयारी करो। जी महाराज। राजा शिकार के लिए जंगल में पहुंच जाता है और शिकार खोजने में लग जाता है। कई देर इधर उधर ढूंढने के बाद राजा को हिरण दिखाई देता है। राजा तेजी से हिरण का पीछा करने लगता है। हिरण का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछड़ जाता है। हिरण भी राजा की दृष्टि से ओझल हो जाता है। रात भी होने ही वाली थी। राजा को भूख प्यास लग रही थी। जंगल में भटकते भटकते राजा को एक घर दिखाई देता है। राजा उस घर की ओर आगे बढ़ने लगता है। राजा घर के द्वार पर पहुंच जाता है। उस घर में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। किसान राजा को नहीं पहचानता था। किसान राजा को अतिथि समझकर घर के अंदर आने का आमंत्रण देता है। प्रणाम, लगता है आप जंगल में भटक गए हैं। आप भूखे प्यासे जान पड़ते हैं। आइए घर के अंदर पधारिए। मैं आपके लिए जल भोजन की व्यवस्था कर देता हूँ। मेरी धर्मपत्नी बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाती है। आपको अवश्य ही भोजन अच्छा लगेगा। किसान की पत्नी राजा के लिए भोजन बनाकर परोस देती है। भोजन ग्रहण कीजिए अतिथि देव। मैंने बहुत प्रसन्नचित मन से आपके लिए व्यंजन बनाए हैं। मुझे लगा आज की रात मुझे जंगल में ही बितानी पड़ेगी, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे जंगल में आपका घर दिखाई पड़ गया। मैं भूख प्यास से व्याकुल जंगल में ही भटकता रहता। एकदम सही कहा था आपने। आपकी पत्नी अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन बनाती है। इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने आज तक नहीं किया। भोजन खाकर मैं तृप्त अनुभव कर रहा हूँ। धन्यवाद आप दोनों का जो आपने मुझे आज यहाँ अपने घर में शरण दी। धन्यवाद कहकर आप हमें लज्जित कर रहे हैं। आप हमारे अतिथि हैं। आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। आप बहुत थक चुके होंगे। रात्रि विश्राम कर लीजिए। मैं आपके आदर सत्कार से अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ। आपने बिना मेरे बारे में जाने मन से मेरी सेवा की। मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं इस राज्य का राजा हूँ। शिकार खेलने के लिए जंगल में आया था, पर यहाँ जंगल में अपना रास्ता भटक गया। मैं कल रात्रि जब यहाँ आया था, तब मैं भूख प्यास से व्याकुल था। आपके इतने सेवा भाव और विनम्र स्वभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। इतने में ही राजा को ढूंढते हुए सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं। राजा वहां पड़े पत्ते को उठाकर उस पर किसान के नाम 100 गांव लिख देता है और किसान को दे देता है। महाराज की जय हो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। आपको बारंबार प्रणाम महाराज। आपने जो मेरी इतनी सेवा की उसके लिए एक बार फिर धन्यवाद। ठीक है, अब हम महल के लिए प्रस्थान करते हैं। यह कहकर राजा सैनिक के साथ महल की ओर निकल जाता है। किसान को खेत पर जाने में देरी हो रही थी, तो उस पत्ते को मेज पर रखकर भोजन करने बैठ जाता है। तभी वहां पर किसान की पालतू बकरी आ जाती है। बकरी ने मेज पर रखे पत्ते को खाना शुरू कर दिया। अचानक जब किसान की नजर बकरी पर पड़ी, तब तक बकरी वह पत्ता खा चुकी थी जिस पर राजा ने किसान के नाम 100 गांव लिखे थे।
किसान जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा और बकरी की ओर देख निराशा से बोलने लगा, तूने मेरे 100 गांव चबा लिए। किसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी हो गया था। किसान रोते बिलखते राजमहल जा पहुंचा। राजमहल के द्वार पर पहरेदारों ने उसे रोक लिया। क्यों भाई, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? यहां बिना अनुमति के प्रवेश करना मना है। कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। मेरा महाराज से मिलना बहुत आवश्यक है। ठीक है, पहले मैं महाराज से अनुमति लेकर आता हूं। महाराज, एक किसान द्वार पर निराश खड़ा है और आपसे मिलने की जिद कर रहा है। उसे मेरे पास ले आओ। चलो, महाराज ने तुम्हें अंदर बुलाया है। जैसे ही किसान राजा के सामने आया, राजा ने तुरंत किसान को पहचान लिया। राजा कुछ पूछे उससे पहले ही किसान जोर से रोते हुए बोला, सरकार, मैं बर्बाद हो गया। मेरे 100 गांव बकरी ने खा लिए। आसपास खड़े लोग हैरान होकर किसान की ओर देख मन ही मन सोच रहे थे, लगता है किसान पागल हो गया है जो ऐसी विचित्र बातें कर रहा है। परंतु राजा समझ गया था कि क्या मामला है। मंत्री जी, किसान को तांबे के पत्र पर 100 गांव लिखवाकर सौंप दिए जाए। जो आज्ञा महाराज। किसान 100 गांवों का पक्का मालिक बन जाता है। महाराज को धन्यवाद देकर किसान खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है।